क्या आपको रिस्ट पेन है? क्या आप काम बहुत ज़्यादा करते हो राइटिंग का? और क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल ने आपकी रिस्ट में कड़क कड़क आवाज़ें और पेन शुरू कर दिया? देन आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें मैं आपको कुछ सिंपल सोल्यूशंस बताऊंगा और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दूंगा कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो। रिस्ट पेन, यार आज ज़माना ऐसा आ चुका है कि ज़्यादातर लोगों से मिलो तो 90% लोगों को रिस्ट की कोई ना कोई दिक्कत होती है। रीज़न बड़ा ऑब्वियस है, आजकल हमारी लाइफस्टाइल में फ़ोन, राइटिंग एंड जस्ट जनरली स्पीकिंग बहुत ऐसे काम होते हैं जिसमें हमारा हाथ एक क्लॉ की तरह बन जाता है। ओवर टाइम ये क्लॉ वाले हाथ हमारे इन मसल्स को और मांसपेशियों को जकड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हम ना ये मूवमेंट करते हैं, ना हम घुमाने वाले मूवमेंट करते हैं, ना हम लटकते हैं, ना कुछ करते हैं। मॉडर्न मैन, मॉडर्न प्रॉब्लम्स। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपके जॉइंट्स अकड़ने शुरू हो जाते हैं। उनमें लुब्रिकेशन नहीं आती, क्योंकि लुब्रिकेशन भैया मूवमेंट से ही तो आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और लुब्रिकेट नहीं होते जॉइंट्स तो जॉइंट्स में न्यूट्रिशन नहीं आता। न्यूट्रिशन नहीं आएगा भैया तो फिर वो जॉइंट धीरे धीरे डिग्रेड होने, खराब होने शुरू होंगे और वो रगड़ने शुरू होते हैं। फिर शॉर्ट टर्म में कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह हो जाता है आपको, लॉन्ग टर्म में फिर आर्थराइटिस होता है और फिर वो दिक्कत ठीक नहीं हो पाती। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ हो, अपने साथ भी डेफिनेटली नहीं चाहता, आपके साथ भी नहीं चाहता। तो मैं आपको दो सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप ना सिर्फ रिस्ट प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो, बट आप एलिमिनेट और प्रिवेंट भी कर सकते हो। साथ ही साथ मैं 2-3 आपको स्ट्रेचेस भी बता सकता हूँ जो आप उन एक्सरसाइज के साथ कंबाइन कर सकते हो। ओके, बात आती है इक्विपमेंट की। अब देखिए, 99% वीडियोस में मैं कोई इक्विपमेंट आपको रेकमेंड नहीं करता, कोई चीज़ नहीं बोलता, बिकॉज मैं आपको स्कैम नहीं करना चाहता। आई थिंक सस्ते में घर में काम हो सकता है तो बढ़िया है। मगर रिस्ट के लिए एक पीस ऑफ इक्विपमेंट आप परचेस अगर करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये इतना बढ़िया इक्विपमेंट है कि आई थिंक हर किसी के पास होना चाहिए, और ये रिस्ट की हेल्थ के लिए जादू का समान होता है। इसको हम रिस्ट रोलर कहते हैं। ये इसकी पिक्चर है। मैं आपको बाकायदा अपना रिस्ट रोलर से डेमोस्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, कितने रेप्स वगैरह निकालने हैं। बट ये पीस ऑफ इक्विपमेंट अगर आप जिम जाते हो तो मेक श्योर आपके जिम में है, और अगर जिम में नहीं है तो आप इसको 500-600 रुपये में परचेज भी कर सकते हो, या आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल जुगाड़ी आदमी हो तो आप एक पाइप में छेद करके आप रस्सा लटका के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जुगाड़ के तो मास्टर है ही सब लोग, पर दिस इज वन इक्विपमेंट जो आप परचेज जरूर कर सकते हो। सेकंड आपको पीस ऑफ इक्विपमेंट जो चाहिए वो है एक स्टिक 5-6 फुट की। अब ये स्टिक डबल रॉड हो सकती है, पाइप हो सकता है पीवीसी का, या सिंपल सा भाई आप अपना पोछे का जो मॉप होता है ना, जो स्टिक होती है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बस ऐसे हो कि उसका थोड़ा बहुत वेट होना चाहिए। लाइक ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हल्की है, हल्का फुल्का वेट उसका होना चाहिए, बट नॉट टू हैवी। आप बारबेल रॉड नहीं यूज़ कर पाओगे, बहुत ज़्यादा हैवी होती है। राइट, सो ये दो पीस ऑफ इक्विपमेंट आप कहीं से ले आ लो, और वंस यू गेट इट हम आज का काम शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो अब मैं लेके आ गया हूँ रिस्ट रोलर। रोलर के साथ मैंने थोड़े प्लेट्स भी परचेस करे जो लाइट वेट होते हैं, 5-5 2-2 किलो के, वो मैंने इसमें लगा दिए ताकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें। सो देखिए, सिंपल सा मैकेनिज्म है, चेन लगती है, ऊपर एक हैंडल होता है। अब मैं इस हैंडल को रोटेट करना शुरू कर रहा हूँ, और रोटेट करते करते मेरी जो फोर आर्म्स, रिस्ट की मसल होती है, उसमें खूब अच्छा जोर और प्रेशर पड़ता है, खूब अच्छी गर्मी आती है। राइट, तो मैं रोल कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ जब तक मैं बिल्कुल टॉप तक ना पहुँच जाऊँ। एंड ये मैं पहुँच गया, एंड टॉप में पहुँचने के बाद स्लोली बिना झटकाए जल्दबाजी के मैं नीचे वेट लेके आ रहा हूँ। सो रोल 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 रोल, प्यार से नीचे टच हुआ, और फिर भैया हम दोबारा ऊपर हमने करना शुरू कर दिया। सो आई थिंक आप ये फंडा समझ गए। ये हम करेंगे 2 से 3 मिनट लगातार। अभी तो डेमो के लिए मैं अभी रोक रहा हूँ। एनीवेज, फिर आप 2 से 3 मिनट के बाद आप ब्रेक लेते हो, 1 से 2 मिनट का। अगेन वो ब्रेक मैं आपको दिखा नहीं रहा, पर ब्रेक के दौरान आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो हाथ की। फिर आप हाथ की पोजीशन उल्टी कर लेते हो। ये देखिए, अब मेरा पाम आपको फेस करे ना, पहले उल्टा था, पाम्स आपको फेस कर रहे तो ऑपोजिट साइड में। सेम फंडा है। इस पोजीशन में काफ़ी टफ होता है आपको सच बताऊं तो वही फंडा है। हम रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं पूरा ऊपर तक, और फिर अगेन ऊपर पहुंचने के बाद नीचे तक। ये अगेन आप आइडियली 2 से 3 मिनट करना चाहोगे, और फिर आप नीचे लेके आ जाओगे। अभी यार मैं जल्दबाजी के लिए आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं पूरा सेट आपके सामने करूँगा, बोर हो जाओगे ना। तो
ये है रिस्ट रोलर वाली एक्सरसाइज, बहुत अव्वल बेहतरीन, मैं क्या बताऊं आपको, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एक हाँ नियम याद रखना, जब इस एक्सरसाइज को करते हो ना तो अपने हाथ आप नीचे रखना, एल्बो बेंड वाला खेल मत करना, ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट वाली चीज़ मत करना। मुझे पता है कई लोग इसी तरीके से कराते हैं, लेकिन यार मेरे को समझ भी नहीं आता। फोर आर्म की एक्सरसाइज करे तो बाइसेप या शोल्डर को क्यों थकाओगे ना। पता लगा आपका हाथ ही पहले थक गया, मतलब बाइसेप पहले थक गई, शोल्डर पहले थक गया, आपके फोर आर्म में प्रेशर ही नहीं आया। तो भाई अपने हाथ जितना स्ट्रेट हो सके उतना रखना। ओके ग्रेट, अब हम स्टिक वाले पार्ट पे आ गए। सो देखिए मेरे पास लंबी सी स्टिक है 6-6.5 फीट की। इसको मैं ओवरहैंड ऊपर की तरफ की ग्रिप से पकड़ूंगा। जितना दूर से पकड़ूं उतना टफ हो जाएगी एक्सरसाइज, कोने से यानी कि, और जितना मिडिल से पकड़ूं उतना मैनेजेबल होती है एक्सरसाइज। तो मैंने काइंड ऑफ ए मिड पॉइंट में पकड़ा है। अपने हाथ को मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखता हूँ, नॉट 90 का बैंड, पर जितना नीचे मैं हाथ को रख सकता हूँ। ऑब्वियसली देखो स्टिक जमीन से टकराएगी ना, आपसे टकरा सकती है, थोड़ा सा हाथ आगे रखना पड़ता है, बट कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा ना रखो। एल्बो को बहुत ज़्यादा बाहर मत जाने दो, ये इस खेल कूद में फिर एक्सरसाइज अजीब सी आती है ना, क्वांटिफाई नहीं कर पाते। एंड फिर आप नीचे ले गए, एंड देन आप ऊपर ले गए, प्यार से नीचे ले गए। एल्बो को थोड़ा कम हिलाते हैं, मैं तो ज़्यादा हिला रहा हूँ, इससे कम करना एक्चुअली। एंड ऊपर ले जाओ। अब देखो यार, कायदे से मैं सच बताऊँ तो उसको पूरा ऊपर ले जाना होता है, पर मेरे रूम की छत छोटी है ना, तो आपको पूरा नहीं दिखा पा रहा। बट आप पूरा नीचे ज़मीन को टच करते हो, फिर आप पूरा ऊपर तक जाते हो और ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर लेते हो स्टिक को। तब समझ जाओ मैं स्टिक को स्ट्रेट कर रहा हूँ। देखो कैसे मैं नीचे गया, हाथ रोटेट करते हुए बिल्कुल ऊपर तक लाया मैं, एंड देन मैं पूरा नीचे तक ला रहा हूँ। अगर मैं अपोलोजाइज, रूम की छत छोटी है तो ऊपर टकरा रही है ना, तो मैं इसलिए काइंड ऑफ आपको दिखा नहीं पा रहा। सो बस नीचे ऊपर स्ट्रेट, फिर पूरा नीचे आते हुए बेहतरीन फोर आर्म में खूब प्रेशर पड़ेगा आपको। एंड अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे साइड में हाथ को लेके जाएंगे। तो वैसे ही जैसे हमने एक साइड रोटेशन दी, तो अब हम दूसरे साइड भी रोटेशन देना चाहते हैं। ओके सो देखिए दूसरी तरफ से पकड़ा मैंने, इस तरफ आप ज़्यादा ऊपर ला नहीं पाओगे बिकॉज हाथ का मूवमेंट इस तरफ कम होता है। सो आप ऊपर ले गए, नीचे लाए, ऊपर ले गए, नीचे लाए। देखो मेरा आर्क इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ। गौर करना कि जब हम पिछली डायरेक्शन से स्टिक को उठा रहे थे तो हमारा आर्क दूसरे डायरेक्शन में बन रहा था। मेक सेंस ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम पहले एक साइड रोटेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम दूसरे साइड इस रोटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हमने घुमाया। अगेन एल्बो को मैं थोड़ा कम हिला रहा हूँ, हाथ को मैं थोड़ा सा नीचे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और फोर आर्म से मेरे को अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है। याद रखना ये रोटेशन बेस्ड मूवमेंट है। सो देखो मेरा हाथ रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे नहीं, सीधा एक रोटेशन दे रहा है। हैव टू मेक श्योर कि ऐसी है। ओके अब क्या करेंगे हम यार, वही मूवमेंट करेंगे जो मैं अभी करी थी, बट ऊपर हाथ रखने के बजाय हम उल्टा हाथ घुमा देंगे, जिसको सुपिनेशन कहते हैं, सुपिनेटेड, जिसमें हमारे पाम्स आसमान की तरफ होते हैं। सो वही फंडा हमको करना है। सेम एल्बो को काइंड ऑफ आप होल्ड रखो, सेम आपने एक तरफ किया और दूसरी तरफ किया, एंड आप इस एक्सरसाइज को करते हो 15 रेप्स 20 रेप्स के आसपास, 2 सेट के आसपास, 3 सेट भी निकाल सकते हो। एंड ये बहुत बढ़िया होती है आपके फोर आर्म्स को खूब मजबूती देने के लिए। तो रिकैप करने के लिए, जो रिस्ट रोल वाली एक्सरसाइज है उसको आप आगे की पोजीशन से और पीछे की पोजीशन से 2-2 मिनट ईच करते हो। कैसे कि आपने 2 मिनट ऊपर नीचे उसको घुमाया, देन उसके बाद आपने ब्रेक लिया, हो सकता है 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का भी ब्रेक ले सकते हो जब तक हाथ की गर्मी खत्म नहीं होती। फिर आपने दोबारा एक सेट लगाया उल्टे हाथ से, ये आपने पैर अपना रख दिया। जो ये अपनी रोटेशन वाली एक्सरसाइज है हाथ की, जो प्रोनेशन सुपरनेशन वाली जो है, ये आपने 15 से 20 रेप निकाले, 2 से 3 सेट निकाले, और अगेन आप 1 से 2 मिनट का ब्रेक आप एक्सरसाइज के बीच में लेते हो। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हो। रेकमेंडेड क्या है कि आप पहले हफ्ते ये आगे जो रोटेशन आगे और पीछे वाली है इसका सिर्फ एक सेट निकालो, और ये जो लेफ्ट राइट हिलाने वाली है इसका भी सिर्फ एक ही सेट निकालो। फील करो आपका हाथ कैसा फील करता है। काफ़ी फटीग होगा आपको पहले हफ्ते। तो पहले हफ्ते आप एक सेट निकालो, हफ्ते में 2 या 3 बार कर लो। धीरे धीरे जब आदत होनी आपकी बढ़ जाती है तो आप इसको 2-3 बार से भी 4 या 5 बार कर सकते हो, और इवेंचुअली क्या होता है आप डेली भी इसको कर सकते हो अगर आप 1 या 2 सेट निकालते हो। पर अगर आप उन लोगों में से हो जो भारी जाते हैं या खूब ज़्यादा दम लगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेट्स 3-4 सेट निकालते हो,
तो प्रॉब्ली आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी करोगे, वो भी चल जाता है। बेसिकली अगर आप डेली करते हो तो 1 या 2 ही सेट निकालो। अगर आप मान लो हफ्ते में 2 बार करते हो या 3 बार करते हो, जैसे आपने कहा अपर बॉडी के एंड में आप करते हो, अपर बॉडी डे ना आर्म डे के एंड में करते हो, या आप हो सकता है किसी दिन योगा वगैरह करते हो तो आप एंड में इसको रूटीन में डालते हो, तो ठीक है, तो आप प्रॉब्ली 3-4 सेट आप निकाल सकते हो, हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि आप इसे इतना करते हो कि आप करो और आपको अच्छा, अपने हाथों में गर्मी फील हो, अब अच्छे खासा गर्म हो जाए आपके हाथ, पर इतना ना करो कि आपकी डे टू डे लाइफ खराब हो जाए, कि आज आपने अपने हाथ में घुमा दिया, कल आप पुलअप्स लगा रहे हो, पुलअप्स ही नहीं खिंच रहे आपसे, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एनीवेज, मैं नीचे भी बाय द वे अगर आप चेक करोगे तो मैंने क्या करना है, कितना करना है, वो भी मैंने लिख के आपके लिए डाल दिया है, तो आप वो चेक कर सकते हो। इसको आप करके देखो, घूम फिर के देखो, हाथ का काम यही होता है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और रोटेशन। तो जब तक आप इन चीज़ों को किसी ना किसी तरीके से ट्रेन करते हो, तो आपके हाथ में ब्लड फ्लो, लुब्रिकेशन रहता है एंड आपका हाथ फिट रहता है। सो गाइज, दिस इज इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन यार।